हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से टेक्स्ट बुक बैंकिंग प्लेटफॉर्म पे। दिस इज योर रीजनिंग होस्ट रीजनिंग मेंटर शशांक, वेलकमिंग यू इन द न्यू सेशन, जिसमें मैं आप लोगों से यहाँ पे आज चर्चा कर रहा हूँ एसबीआई क्लर्क एग्जाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे कि सर वर्क क्या रहता है इफ वी आर सिलेक्टेड एज एन एसबीआई क्लर्क। अगर हम एसबीआई क्लर्क में सिलेक्ट होते हैं तो वहां पे हमारा काम क्या रहेगा, क्या काम रहता है, पोस्टिंग कहाँ होती है, कहाँ पे हम लोगों को जॉब लोकेशन मिलेगी, कहाँ पे लोकेशन मिलेगी, सैलरी कितनी मिलती है और प्रमोशन कैसे होता है, कैसे हम अपनी सैलरी को इंक्रीज कर सकते हो, कैसे अपना प्रमोशन ले सकते हैं, वो सभी पॉइंट पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। अगले 15 मिनट बने रहिएगा, बहुत जल्दी मैं सारी चीजों को कंक्लूड कर दूंगा। तो सेशन को शुरू करते हैं, बट चैनल को साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेना फॉर मोर सच अपडेट्स। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं एसबीआई क्लर्क के बारे में। इस बार जो वैकेंसी है 7680 आई है। कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स का काम रहता है, मतलब डेस्क वाला काम रहता है, जैसे अकाउंट ओपनिंग वगैरह ये सब रहते हैं, वो भी आगे और बताऊंगा, है ना। एग्जाम डेट क्या है? सितंबर 2026 टेंटेटिव डेट है। सितंबर 2026 में इसकी एग्जाम डेट आपको देखने को मिलेगी और मेंस की एग्जाम डेट नवंबर 2026 को आपको देखने को मिलेगी कि नवंबर 2026 में इसका मेंस का एग्जाम देखने को मिल सकता है, राइट। अच्छा, इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन आप करना स्टार्ट कर सकते हो 11 अगस्त से लेके आप कर सकते हो 31 अगस्त तक इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू रहेगा। फर्दर अगर मैं आगे बात करता हूं, आप लोग से बात करता हूं यहाँ पे जॉब प्रोफाइल की, तो जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है काम क्या रहता है। तो की रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। सिंगल विंडो ऑपरेटर मतलब हैंडलिंग मोस्ट काउंटर रिलेटेड टास्क रहते हैं। जैसे आप कभी बैंक में जाओगे, आपने देखा होगा कैश डिपॉजिट कराना, विड्रॉ कराना, चेक सबमिट करना, है ना। तो वो सब काम जो रहता है वो क्लर्क का ही रहता है जो आपको करना होगा। तो हैंडलिंग मोस्ट काउंटर रिलेटेड टास्क लाइक कैश डिपॉजिट, विड्रॉ करना, वेरीफाई करना, चेक्स वगैरह को क्रॉस चेक करना सही है या नहीं। साथ ही साथ आपका ये भी काम रहता है उसमें, एक सेकेंड, साथ ही साथ ये भी उसमें आपका काम रहता है कस्टमर सपोर्ट, मतलब कस्टमर जो आ रहा है उनकी क्वेरीज को एड्रेस करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, उनको जानकारी देना। कोई भी नई स्कीम आ रही है जैसे योनो एसबीआई, नेट बैंकिंग और जो भी एसबीआई की तरफ से कोई नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कोई लॉन्चेस हो रहे हैं, कुछ भी नए ऑफर्स है, वो आपको उनको कस्टमर को बताना रहता होगा, ठीक है जी। अकाउंट मैनेजमेंट का काम रहता है, ओपनिंग न्यू सेविंग्स करेंट अकाउंट, जो भी नए अकाउंट खोलने वो आप ही का काम रहेगा। प्रोसेसिंग केवाईसी प्रोसेस करने का काम रहेगा, है ना। सेल्स और मार्केटिंग का भी कभी कभी इसमें आपको ही काम करा दिया जाएगा, जैसे प्रमोटिंग वेरियस बैंकिंग प्रोडक्ट, बैंकिंग के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स कोई भी आ रहा है जो कस्टमर के लिए हेल्पफुल है, म्यूचुअल फंड्स के हो गए, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, लोन्स हो गए टू वॉक इन कस्टमर्स, मतलब सेल्स का भी आपको मिल सकता है स्टार्टिंग पीरियड में, ऐसा मिलेगा, है ना जी। साथ ही साथ बैक ऑफिस सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे डेटा एंट्री का काम रह गया, मेंटेनिंग मेटिकुलस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स हो गए और आपके असिस्टिंग द डेली क्लोजिंग ऑफ द ब्रांच अकाउंट, ये भी हो गए। बस ये मत समझना कि केवल कैश का ही काम रहेगा कि आप कैश काउंटर पे बिठा दिए जाओगे ना, बहुत सारे काम रहते हैं क्लर्क के। ये सारे काम से कोई ना कोई काम में आप लोग को दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सभी को जाके बस अकाउंट खुलवाएंगे कि भाई क्लर्क बन गए अकाउंट ही खोलना है, क्लर्क बन गए तुम्हें केवल कैश ही कैश लेना है, काउंटर पे नहीं बिठाएंगे। कोई भी काम दे सकते हैं इनमें से, आप लोग याद रहेगा। साथ ही साथ वर्क एनवायरनमेंट की बात करूं तो वर्क एनवायरनमेंट मतलब काइंड ऑफ इजी मैं कह सकता हूं, है ना। क्लरिकल जॉब एज कंपेयर टू द पीओ एक इजी ही जॉब है, कंफर्टेबल जॉब है, बट प्रेशर तो भाई आजकल सभी जॉब में है। चाहे इस टीचिंग की जॉब की बात करूं, चाहे मैं किसी सरकारी नौकरी की बात करूं, हर एक जगह पे प्रेशर ही प्रेशर है, याद रखिए, है ना। तो वर्क एनवायरनमेंट और प्रेशर की बात करूं तो रूरल सेमी अर्बन एरियाज में आप लोग को ब्रांच की लोकेशन मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन जो भी आपने चूज करी होगी, है ना। मेट्रो अर्बन सिटीज में इस तरीके से आपको हाई फुटफॉल एंड फास्ट पेस एनवायरनमेंट, मतलब अगर ये बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो वहां पे बड़ी बड़ी आपको मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिल सकती हैं। वहां का एनवायरनमेंट अलग रहता है, टेक्नोलॉजी वगैरह का रहता है, आईटी सेक्टर्स वगैरह रहते हैं, तो वहां का एक अलग रहता है, ठीक है जी। यू मे डील विद अ हायर वॉल्यूम ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्स से भी इंडिविजुअल क्लाइंट्स, क्योंकि जैसे आप बेंगलोर वगैरह साइड लग गए, मुंबई वगैरह साइड लग गए, दिल्ली वगैरह साइड लग गए, नोएडा वगैरह साइड में लग गए, तो वहां पे क्या है, कॉर्पोरेट वाला एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजी हब्स हैं सारे के सारे, तो वहां पे उस टाइप के क्लाइंट से डील करने को आपको मिलेगा। आप थोड़े अगर रूरल सेमी अर्बन एरियाज में लगे तो जनरली स्टडी पेस विद अ फोकस ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स एंड एग्रीकल्चर एंड बैंकिंग प्रोडक्ट्स को सर्व करना, प्रमोट करना, उन सब चीजों में मिल सकता है। वर्किंग आवर्स क्या रहते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स रहते हैं, जैसे 10 बजे से 5 की जॉब, 10 to 5 वाली जॉब रहती है अपनी। तो फाइनेंशियल ईयर एंड और ऑडिट पीरियड्स में रिक्वायर स्टेइंग लास्ट, मतलब जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है या फिर कभी ऑडिट बैठती है तो उस टाइम पे कभी कभी आपको लॉन्ग स्टे करना पड़ सकता है। वैसे तो नॉर्मली 10 to 5 रहती है पीओ के कंपैरिजन में। पीओ को तो डेली भैया लंबा घसीटी देते हैं। फर्दर अगर मैं बात करूं कि सर करियर ग्रोथ और प्रमोशन क्या है, किस तरीके से हम अपनी करियर ग्रोथ ले सकते हैं, कैसे हमें प्रमोशन मिलेगा इसमें, तो करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन की बात करूं, देखो आप ज्वाइन करोगे जूनियर एसोसिएट क्लर्क और
क्लर्क के पोस्ट पे, जूनियर एसोसिएट क्लर्क के पोस्ट पे आप ज्वाइन करोगे, एंट्री लेवल पोस्ट है जो एग्जाम से जाओगे, फिर धीरे धीरे विद इन द इंटरनल एग्जाम देके क्लर्क से ट्रेनी ऑफिसर बन जाओगे, इंटरनल एग्जाम देने के बाद आफ्टर 2-3 ईयर्स, है ना। उसके बाद आप क्लर्क से पीओ भी बन जाओगे, फास्ट ट्रैक। अच्छा, ट्रेनी ऑफिसर और पीओ दोनों में से कुछ भी बन सकते हो अगर आपने ये एग्जाम क्लियर कर रखे हैं, जैब और कैब के, जेएआईआईबी और सीएआईआईबी, और इंटरनल एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आप क्लर्क से पीओ बन जाओगे विद इन 3 to 4 ईयर्स, है ना जी। साथ ही साथ पीओ से असिस्टेंट मैनेजर तक बन सकते हो, आपकी परफॉर्मेंस और सर्विस ईयर पे डिपेंड करता है, जो भी उसमें क्राइटेरिया रहता होगा। असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर बन सकते हो, सीनियोरिटी और इंटरनल प्रमोशन वो आपके फिर प्रमोशन पे डिपेंड करेंगे। अप टू आप कहां तक जा सकते हो, जनरल मैनेजर तक आप जा सकते हो क्लर्क से लेके, लेकिन दैट इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, 30, 40, 50 साल लग जाएंगे ये सब करते करते आप, ठीक है जी। फर्दर अगर मैं बात करूं सैलरी की और कुछ इसके पर्क्स की, क्या सैलरी रहती है किस तरीके से, तो इन हैंड सैलरी आपके पास जो है 40 से 45 हजार अप्रोक्सीमेट आएगी, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन एज वेल। अगर मेट्रो सिटीज है, बड़ी सिटीज में हो तो समथिंग 45-46 हजार भी आ सकती है, छोटी सिटीज है 40 से 45 के बीच में आपका एक अप्रोक्सीमेट सैलरी मान के ना 40 to 45 मिलेगा, इंक्लूडिंग ऑल द अलाउंसेस, सारे अलाउंसेस को मिक्स करने के बाद बता रहा हूं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सैलरी ग्रोथ कैसे हो सकती है, जैसे आपकी इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग में 40 to 45,000 है, और अगर मुझे सैलरी में ग्रोथ चाहिए, अगर मुझे बढ़वानी है सैलरी, तो सैलरी ग्रोथ में इसमें आपके पास साफ साफ बोला गया है कि अगर आप जैब और कैब के एग्जाम क्लियर कर लेते हो, बैंकिंग एग्जाम जैसे क्लर्क का निकालिए, उसके बाद कुछ सर्टिफिकेट मिलते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूट एग्जाम के, कि अगर आप जैब और कैब एग्जाम को क्लियर कर लेते हो, बैंकिंग एग्जाम का सर्टिफिकेट ले लेते हो, तो आपको आगे प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और आपके लिए एक जो सैलरी होती है उसमें इंक्रीमेंट मिल जाएगा, है ना। समथिंग 5 से 6 हजार रुपए का समथिंग का आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा अगर आप ये दोनों एग्जाम को निकाल लेते हो। पहले जैब निकालोगे तो 1 एडिशनल इंक्रीमेंट, फिर कैब निकालोगे 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स हो जाएंगे, और समथिंग अराउंड आपकी सैलरी 50 से 55 हजार के बीच में बैठ जाएगी, 50 से 55 हजार के बीच में बैठ जाएगी, याद रखिए, ठीक है ना। चलिए, फिर यहाँ पे देखिए सर पोस्टिंग और जॉब लोकेशन क्या है, कि पोस्टिंग कहां पे मिलेगी, जॉब लोकेशन क्या रहती है अगर हम एसबीआई क्लर्क में जॉब करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर आपने उत्तर प्रदेश से अप्लाई किया फॉर एग्जांपल, बाकी एसबीआई क्लर्क जो जूनियर एसोसिएट का पोस्ट है, यू कैन बी पोस्टेड एट एसबीआई ब्रांचेस ऑफिसेज एनीवेयर विद इन द स्टेट यूनियन टेरिटरी फॉर विच यू अप्लाइड। जिस स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आपने अप्लाई किया होगा उसी में कहीं ना कहीं पे एसबीआई की ब्रांच ऑफिस में मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अप्लाई किया यूपी से, तो योर पोस्टिंग कुड बी इन प्लेसेस सच एज, यूपी की किसी भी जगह पे आपका लग सकता है, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर और एनी अदर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। लेकिन जितना मैंने देखा है, जितना मैं जानता हूं, कि आपको आपके होम स्टेट में ही, होम टाउन में ही मिल जाता है। अगर बहुत ही ज्यादा लक खराब हुआ तो बात अलग है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा रहता है कि आपको आपके होम टाउन में, होम स्टेट में आपकी पहली प्रेफरेंस आपको मिल जाती है। जैसे अगर आप गाजियाबाद से हो, गाजियाबाद साइड ही मिल जाएगा, अगर आप कानपुर आगरा से हो, कानपुर आगरा में ही कहीं ना कहीं पे आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा दूर मिल जाएगा, 50, 60, 70, 80 किलोमीटर, बहुत ज्यादा दूर नहीं पहुंचाते हैं। जैसे गोरखपुर से लखनऊ अलग ही डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। तो कहीं पे आपको ऐसा नहीं करेंगे अलग अलग पहुंचा दे, आपको सिमिलर स्टेट में ही, आपके होम टाउन में ही कहीं ना कहीं पे 40-50 किलोमीटर दूर पे लगा देते हैं। बहुत अच्छी किस्मत हुई तो आपको आपके एरिया में ही 5-10 किलोमीटर के रेंज में भी मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यू कैन नॉट चूज द एग्जैक्ट सिटी और ब्रांच योरसेल्फ, ये हमारे हाथ में नहीं, ये एग्जामिनर जो वो मतलब हमें मिलती है चीजें ऑफर लेटर वही डिसाइड करके देंगे। यू सिलेक्ट द स्टेट यूनियन टेरिटरी वेयर वाइल अप्लाइंग, हम केवल स्टेट और यूनियन टेरिटरी सिलेक्ट कर सकते हैं अप्लाई करते टाइम, और एसबीआई डिसाइड करेगा आपको कहां पे ब्रांच मिलेगी, कहां पे लोकेशन मिलेगी, बेस्ड ऑन द वैकेंसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट रहेंगी, जो वैकेंसी रहेगी उस हिसाब से आपको मिलेगी, ठीक है जी। अच्छा, कैन वी गेट ट्रांसफर्ड, मेन इंपॉर्टेंट बात, ट्रांसफर होता है क्या, एसबीआई क्लर्क रिक्रूटमेंट इज जनरली स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज, and candidates are expected to serve in the state unity for which they were recruited, so choosing the state carefully is very important। तो याद रखना, साफ साफ बोला है, एसबीआई क्लर्क रिक्रूटमेंट इज जनरली स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज, स्टेट वाइज होता है रिक्रूटमेंट। तो कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर विच दे वर रिक्रूटेड, तो जिस स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया है बहुत सोच समझ के करना, कि ट्रांसफर का इसमें प्रावधान दे नहीं रखा है। सो चूजिंग द स्टेट केयरफुली इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू अप्लाई फॉर उत्तर प्रदेश, you should be prepared for a posting anywhere in यूपी, यूपी में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, याद रखना, बट नॉट नेसेसरली नियर योर होम टाउन, जरूरी है आपके होम टाउन के पास ही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप जिस स्टेट से अप्लाई करोगे वहीं पे आपको घुमाते रहेंगे, वहीं पे आपका ट्रांसफर होता रहेगा, याद रखना। अच्छा, अब रही बात इसकी कि सर प्रिपेयर कैसे करें, है ना, अगर फ्रेशर हो, बिगनर हो, तो मैं आप लोग को बता दूं कि आपका टेक्स्ट बुक पे चल रहा है एक बहुत ही अच्छा सेल, 15 अगस्त का सेल चल रहा है,
जिसमें आपको 15 अगस्त में सिर्फ एक दिन का ऑफर है, ये एक दिन का ऑफर है जो 15 महीने की वैलिडिटी मिल रही है पूरे सुपर पास लाइव की। सुपर पास लाइव की पूरे 15 महीने की वैलिडिटी मिल रही है मात्र 790 रुपए में। मतलब 790 रुपए में आपको 15 महीने का पूरा ऑफर मिल रहा है, 15 महीने का पूरा ऑफर मिल रहा है। अब इसमें क्या क्या मिलेगा, मेरी बात सुनो, इसमें क्या क्या मिलेगा। इसमें आपको सुपर पास लाइव में सब कुछ मिलेगा, जैसे आईबीपीएस क्लब का टारगेट बैच, सिलेक्शन बैच मिलेगा, पूरा 60 दिन का कोर्स है। एसबीआई क्लब का सफलता बैच भी मिलेगा, आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क का भी बैच मिलेगा, निर्माण का बैच मिलेगा, निर्माण पीओ और क्लर्क और प्री से लेके मेंस, बहुत सॉलिड शानदार बैच है। आईबीपीएस पीओ का क्रैश कोर्स मिलेगा, मतलब जितने आपको बैच चाहिए वो सारे बैच मिलेंगे, मेंस के भी, प्री के भी और आपको क्लर्क के भी सारे बैच। और बैंक क्लर्क का फाउंडेशन सबसे प्यारा बैच, अगर आप क्लर्क एग्जाम की तैयारी करो इस बैच में से रिकॉर्डेड क्लासेस देखना शुरू कर दो, आप अपना कोर्स कवर करो और इन क्लासेस में रिवीजन करने आ जाओ क्योंकि ये नए फ्रेश बैच है। अच्छा, इसमें क्लासेस के साथ साथ, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीवाईक्यूज, स्टडी नोट्स, डाउट सेशन हर एक एग्जाम के मिलेंगे, हर एक एग्जाम के पीवाईक्यू, हर एक एग्जाम के मॉक टेस्ट, हर एक एग्जाम की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे। साथ ही साथ ये याद रखना कि इसमें 12 महीने का जो प्राइस है 1799 हो जाएगा 15 अगस्त के बाद। 15 अगस्त के बाद इसका प्राइस 1799 हो जाएगा 12 महीने का। और ये प्राइस आपको अभी मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए 790 रुपए, 790 रुपए में मिल रहा है 15 महीने की वैलिडिटी। तो मतलब 3 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी और आधा प्राइस, तो 790 रुपए में 15 महीने का सब्सक्रिप्शन, जिसमें आप बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो विदाउट एनी डाउट, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, याद रहे। और इसमें आईपीएस क्लर्क का सिलेक्शन बैच है, 60 दिन का सिलेक्शन प्लान मिलेगा, 30 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर, सारी चीजें इसमें आपको मिल रही होंगी। बैंक क्लर्क का फाउंडेशन बैच मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। याद रहे कूपन कोड क्या लगाना है, कूपन कोड लगाना है शश। इस कूपन कोड को लगाने से आपको बेहतरीन डिस्काउंट मिलेगा, इस कूपन कोड को लगाने से आपको बेहतरीन डिस्काउंट मिलेगा, ये याद रखना। अदरवाइज आपको ये 1799 का ही पड़ेगा अगर आप कूपन कोड यूज नहीं करते तो। कूपन कोड यूज करना, तभी वो आपको 790 का मिलेगा। परचेस करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखी है, देखो जैसे एक वीडियो दिखाता हूं, जैसे आपको ये वीडियो दिख रही है, एसबीआई क्लब की कुछ दिन पहले हमने वीडियो करी थी, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखो एक लिंक दे रखी है परचेस करने की। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक होगी, आप देखो ऐसी कुछ लिंक मिल रही होगी कमेंट बॉक्स में, सुपर पास लाइव ये लिंक है, इस लिंक पे क्लिक कर देना। और इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगा। ये साइट अभी शायद लोड नहीं हो पा रही है, दोबारा से, हाँ देखिए अभी क्या है, आज ऑफर चल रहा है 15+15, मतलब 30 महीने की वैलिडिटी मिल रही है 899 में। आज 14 अगस्त है और कल जो 15 अगस्त आएगी, 15 अगस्त में ये इसमें चेंज हो जाएगा, 15 महीने मिलेगी बस। और 15 अगस्त के बाद जब 16 अगस्त आएगी तो ऑफर पूरा गायब, 12 महीने 1799। तो जिस बच्चे ने आज एनरोल करा लिया 15+15 महीने, मतलब 30 महीने की वैलिडिटी 899 में, वो तो फायदे में रहा। जो नहीं करा पाया वो कल का ऑफर उठाएं 15 महीने का, एटलीस्ट उसमें ही फायदा ले लो 790 रुपए में। कूपन कोड क्या लगाओगे, कूपन कोड लगाओगे शश, SHASH, ये कूपन कोड लगाना, अप्लाई करना और आपको फायदा ही फायदा देखने को मिले। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। स्टे ट्यून्ड विद बैंकिंग टेक्स्ट बुक। थैंक यू।